सर रिकॉर्डिंग परमिशन। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग परमिशन। बस एक सेकंड रुको, किस किस के पास हो सकती है? खुशी, कृष्णा, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। और कोई बात नहीं, कन्वर्ट नहीं हो रही, चलेगा। ठीक है, तो जिसके पास भी बेटा रिकॉर्डिंग है ग्रुप में शेयर कर देना, बाकी के बच्चों को भी बेटा जरूरत होती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है रिकॉर्डिंग शेयर कर देनी चाहिए सभी को ग्रुप में। द ड्रग commonly abused are opioids, cannabinoids and coca alkaloids। अब मजे की बात यह है कि यहाँ से बेटा क्वेश्चन आते हैं आगे, अभी आपको डिटेल मिलेगा, फिर कभी इनका बेटा हम आपको शॉर्टकट भी बेटा हम देंगे, ठीक है, कि कैसे हम याद रखें कि कौन सी ड्रग से हमें क्या मिलता है। आपको कुछ निमोनिक्स जैसा बेटा कुछ बताएंगे। ठीक है, फिलहाल तो अभी देखो, मोड ऑफ टोबैको कंजम्पशन इज स्मोकिंग, है ना। यहाँ पे ब्रीथिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग बस लिखा हुआ है। च्यूइंग भी होता है बट च्यूइंग यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ईटिंग को अपन नहीं काउंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टोबैको इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन ब्लड एंड द नेक्स्ट TDA अब्यूज ड्रग ओपियोइड्स मॉर्फिन एंड हेरोइन। ये क्या है और ये कहाँ से ऑब्टेन हुए, किस तरीके से बॉडी को अफेक्ट करेंगे, ये सारी की सारी बातें बेटा यहाँ पे। ओपियोइड का सोर्स क्या होता है भाई? दीज आर द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम these are the drug obtained from opium poppy plant Papaver somniferum। ठीक है, वर्नाकुलर नेम इनका क्या होता है? नल्ला मांडू मॉक्का। ठीक है, नल्ला मांडू मॉक्का। अब याद रखना, ओपियम पॉपी आपने, पॉपी प्लांट आपने 11th में बेटा पढ़ा है मॉर्फोलॉजी के टाइम पे। पेपेवर सोमनीफेरम भी बेटा वहां पे आपने बेटा पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें बेटा क्या मिलता है? ओपियोइड्स केमिकल का नाम है, ओपियम जनरली हम इसको बेटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ द ओपियोइड्स आर मॉर्फिन, हेरोइन। तो जो ओपियोइड्स केमिकल जिसमें हमको मिल रहा है, ये इनके एग्जांपल क्या है बेटा? मॉर्फिन एंड हेरोइन है। These drug which bind to specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract। ठीक है, ये ड्रग क्या करती हैं? हमारे हमारे CNS और gastrointestinal tract मतलब कि GIT, CNS और GIT के रिसेप्टर के साथ बेटा ये बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, और बाइंड हो करके ये डिजीज कॉज करेंगे। इफेक्ट क्या है भैया? मॉर्फिन, मॉर्फिन का सोर्स क्या है? इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राइड लैटेक्स ऑफ अनराइप सीड और द कैप्सूल पॉड ऑफ द पॉपी प्लांट। ठीक है, पॉपी प्लांट बोले तो ओपियम प्लांट के अनराइप जो सीड होता है, अनराइप सीड कैप्सूल होता है,
वहां से लेटेक्स के फॉर्म में बेटा ये रिलीज होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कह लो कि ये एक लेटेक्सी पार्ट होता है, या कि लेटेक्सी फॉर्म में हम इसको बेटा ऑब्टेन करते हैं। इट अकर्स एज कलरलेस क्रिस्टल्स और एज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। जनरली ये मार्केट में हमें किस तरीके से मिलता है, या तो कलरलेस क्रिस्टल के फॉर्म में, और या तो फिर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में हमें बेटा मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। वेरी इफेक्टिव एंड सेडेटिव एंड पेन किलर, ठीक है। एक्चुअली में ये बेटा एज अ पेन किलर भी यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, और ये बेटा सेडेटिव भी होता है, ठीक है। इट इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। ऐसे सारे के सारे पेशेंट जिनको बेटा हम सर्जरी के लिए ले जा रहे होते हैं, वहां पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं, किसको, मॉर्फिन को बेटा हम वहां पे यूटिलाइज करते हैं। अब नॉर्मल लेवल पे यूज करें तो बेनिफिशियल है ना, जबरन में यूज करें तो कूल ड्यूड बनने के लिए, बाद में फिर लफड़ा हो जाता है फिर कूल ड्यूड के साथ। हेरोइन की बेटा बातें करते हैं। सोर्स, इट इज अ व्हाइट बिटर ऑडरलेस एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, है ना, व्हाइट कलर का बिटर सॉरी व्हाइट बिटर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इट ऑब्टेन फ्रॉम द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। कहां से बेटा मिल सकता है, मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन कर दिया जाता है तो वहां से बेटा ये ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके इसको ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक। द केमिकल नेम ऑफ हेरोइन इज डाई एसिटाइल मॉर्फाइन, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है, डाइल एसिटाइल मॉर्फाइन बेटा इसका केमिकल नेम है। इट इज कॉमनली कॉल्ड स्मैक। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, स्मैक का हम इसको नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं, स्मैक का हम इसको नाम देते हैं। मोड ऑफ एब्यूज, हम इसको किस तरीके से बेटा यूज कर सकते हैं, टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड बाय इंजेक्शन, दोनों मोड से इसको यूज किया जाता है। खूब खूब सारा टीवी वगैरह में आप लोग को दिखाता है ये कूल ड्यूड के फॉर्म में। इफेक्ट, इट इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। ये क्या करता है, बॉडी के फंक्शन को बेटा स्लो डाउन कर देता है ना, जब भी इसका एडिक्शन होने लगता है बॉडी में। तो ओपियम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपेवर सोमनिफेरम, याद रखिएगा साइंटिफिक नेम है कैनाबिन साटिवा, ऑसिमम सैटिवम एंड मैंगीफेरा इंडिका। इन तीनों का भी साइंटिफिक नेम है, ये जनरल नेम बेटा याद रखिएगा। देन इसके बाद गांजा इज अ टाइप ऑफ कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। ये आगे अभी आपको बेटा मिलेगा, ठीक है। इसको बेटा गंजा मत पढ़ना, ठीक है। ये बेटा गंजा नहीं है, ये बेटा गांजा लिखा हुआ है, GANGA, ठीक है। देन हेरोइन, इट इज कॉमनली कॉल्ड स्मैक। यहाँ से इसकी कहानी खत्म, अभी और भी है इस स्लाइड में, ठीक है। एक बार इस स्लाइड को ऑब्जर्व जरूर से करना, याद रखिएगा जितनी भी चैप्टर ये अभी PPT के फॉर्म में हो रहे हैं ना, ये जितनी आसानी से ये बेटा कंप्लीट हो जा रहे हैं, जितनी आसानी से ये आपको शायद समझ में भी आ जा रहे हैं, अगर इनको आप सेम डे नहीं रिवाइज करेंगे, यकीन करो उतनी ही आसानी से ये सब उड़ भी जाएंगे। तो बेहतर है इनको प्रॉपर तरीके से टाइम दे करके और बेटा इनको रिवाइज कर लीजिएगा, वरना यहाँ से और TDA से बेटा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर बेटा TDA आपके नंबर गायब कर देगी। फिर आप बोलोगे कि सर इसको एक बार फिर से रिवाइज करवाओ ना, वो तो हम करवाएंगे ना, लेकिन उसके पहले आप भी उसको रिवाइज करो ना। चलो नेक्स्ट, TDA कैनाबिनॉइड्स, कोकीन एंड एडोलसेंस, थोड़ा यहाँ पे भी देखते हैं क्या कहानी आती है। कैनाबिनॉइड्स, these are a kind of chemical obtained from the flower tops, leaves and resin of the Indian hemp plant Cannabis sativa, ठीक है। एक प्लांट होता है Cannabis sativa, उसके हेम्प, एक तरीके का बेटा ये हेम्प प्लांट है, ठीक है। उसके फ्लावर टॉप से एंड लीफ से, रेजिन से ये बेटा हम कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन करते हैं। The vernacular name of cannabinoid is गांजाई मौका, ठीक है। इसको बेटा हम गांजाई मौका भी बेटा हम कहते हैं, याद रखिएगा। हालांकि अगर इसका जनरल नेम याद रख सके तो बहुत ही अच्छा है, फायदेमंद होता है एग्जामिनेशन के पर्पज से।
नंबर बेटा ये दिला देता है। ये इसका प्लांट है और आप एक्चुअली में इंडिया में इसका जो एग्रीकल्चर है या खेती है ये बेटा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसके लिए आपको बेटा लाइसेंस लेना पड़ता है जबरन में। अब आप इसको घर में नहीं उगा सकते। क्या क्या निकलता है भाई इससे? मैरिजुआना, चरस, गांजा एंड हैशिश। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके बेटा मटेरियल निकलते हैं। हेलुसिनोइड की तरह ये यूज होता है, बॉडी को हेलुसिनेशन में लेकर के आएगा, थोड़ी देर के लिए फंक्शन बेटा डाउन करेगा। ठीक है, बॉडी को एक ऐसी लाइट स्टेट में लेकर के आएगा जैसे अब वो एक गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये बस ये कुछ इसी को मतलब ऐसा है कि जिसने ये गाना लिखा होगा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे और पता नहीं ने क्या क्या, वो उसने इस तरीके का कुछ इनटेक किया होगा, उसके बाद ही लिखा होगा, ऐसा अपन मान लेते हैं इसको याद करने के लिए। ठीक है, एक और गाना था झूम जाऊं मैं बन के बदरिया, ऐसा कुछ करके, उसके साथ भी बेटा यही सिचुएशन सिम्टम्स मिलती है। These cannabinoids are being abused by even some sportsmen. डोपिंग टेस्ट जो बेटा होता है उसमें कुछ इसी तरीके की चीजों का इनटेक कर लिया जाता है। अगर डोपिंग टेस्ट अगर आपका क्लियर नहीं हो पाया, इसका मतलब आप बस गए बेटा, पकड़े गए, धर लिए गए। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। इनको बेटा इनहेलेशन के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, ओरल इंजेक्शन के फॉर्म में भी ये यूज किए जाते हैं। इफेक्ट क्या होता है? शोज देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बेटा इनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। कोकालॉइड और द कोकीन के साथ भी क्या है? इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन एल्कोलॉइड। its source, yeah, it is obtained from the leaf of coca plant. ठीक है, Erythroxylum coca. It is a native of South America. Cocaine is commonly called coke or cracks, usually snort. It has a potent stimulating action of CNS, producing a sense of euphoria and increase the energy at it interfere with dopamine transmission. डोपामाइन का क्या रोल होता है ये आप पहले से ही बेटा जानते हैं, 11th में आपने इसको पढ़ के रखा हुआ है, डोपामाइन क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा, ये याद रखिएगा। देन इसके बाद एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन कॉज हैलुसिनेशन। एक्सेसिव डोज हो जाएगी तो हैलुसिनेशन होने लगेगा। आप इमेजिनरी चीजों को बेटा आप सही मानना स्टार्ट कर देते हैं। अदर वेल नोन प्लांट विद हैलुसिनोसिक प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एट्रोपा, बेलाडोना एंड जचूरा, बेलाडोना एंड ये जो एट्रोपा है, इनके पास भी बेटा हैलुसिनेशन प्रॉपर्टी होती है इन प्लांट्स के प्रोडक्ट के पास में। याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद आपको एक और बड़ा मजेदार सा पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया जाए। जी, ड्रग लाइक बार्बिट्यूरेट्स, amphetamines, benzodiazepines, and other similar drugs that are normally used as a medicine to treat patients with the mental illness like depression and insomnia are often abused. जितनी भी ऐसी ड्रग है जो कि एग्रेसिव पेशेंट को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए यूज करी जाती हैं, ये बॉडी को स्लो डाउन करती होंगी, ऐसी सारी की सारी जो मेडिसिन हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में एज ए ड्रग अब्यूज यूज करी जाती है। ठीक है बेटा, स्लीपिंग पिल्स के में अपने को बेटा बार्बिट्यूरेट्स मिलता है। ठीक है, स्लीपिंग नेस के लिए अपने को ही मिल जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बेटा यूज किए जाते हैं। ठीक, नींद आए इन सारी चीजों के लिए। वेल आगे देखो ट्रैंकुलाइजर्स के तौर पे भी यूज किया जाता है। ठीक है, रेस्ट स्लीपनेस के लिए तो अपन ने बता ही दिया। इसके अलावा इट इज अकम्पेन्ड बाय द सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंज। कैसे पहचाने हम कि भाई सामने वाला इस तरीके की ड्रग्स में अपने आप को इंगेज कर चुका है? बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर, सबसे ज्यादा तो बेटा बिहेवियरल चेंजेस से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस तो नो डाउट होते ही हैं। एडोलसेंस इज अ वेरी वल्नरेबल फेज
ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, और इस स्टेज में इनका इंटेक बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व करने को मिलता है। कैनाबिनॉइड्स शो देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, याद रखिएगा। कोकीन इज कॉमनली कॉल्ड कोक एंड ठीक है। इफेक्ट भाई क्या क्या होते हैं भाई टीडीए अब्यूज के, देखिए क्यूरियोसिटी, डिजायर ऑफ एडवेंचर, है ना, क्यूरियोसिटी, डिजायर फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन are the common cause for the motivation of youngster towards the use of tobacco, drug and alcohol। सारी की सारी बातें जो पहले आपको बेटा डिस्क्राइब कर चुके हैं, ओरली बता चुके हैं पहले से स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे। फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और द एक्सपेरिमेंटेशन, बट लेटर द पर्सन स्टार्ट यूजिंग देम टू एस्केप फ्रॉम द फेसिंग प्रॉब्लम। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, कुछ फ्रेंड सर्कल में अगर ऐसा कोई यूज करता है या फैमिली में अगर कोई यूज करता है, आज बड़ा स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस है तो थोड़ा सा चलो ड्रिंक कर लेते हैं, स्मोक कर लेते हैं। अरे भाई स्ट्रेस भगाने के लिए ये बड़ा मजेदार तरीका है, स्ट्रेस भगाने के लिए नहीं है, अपनी करंट सिचुएशन से अपने आप को ना स्कैप करना है, अपने आप को बेटा स्कैप करना है, सिचुएशन थोड़ी गायब होती है। आपकी बॉडी थोड़ी सी देर के लिए हेलुसिनेशन की कंडीशन में आ जाएगी, तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी करंट सिचुएशन को आप भूल चुके हो, फर्क नहीं है, भूल वो कंडीशन कहीं नहीं गई है। जब आप नॉर्मलाइज होगे तो और ज्यादा बुरी तरीके से होगी। और मजे की बात ये कि साथ में गिल्ट भी आएगा, अरे यार नहीं करना था कर लिया। अब गिल्ट पे तो पहले तो परेशानी से मरो, उसके बाद गिल्ट से और ज्यादा बेटा परेशान हो करके मरो। लोगों के साथ यही रहता है कि पहले पहले तो काम कर लेंगे, ये जानते हुए भी ना कि ये हार्मफुल है, पहले काम कर लेंगे, उसके बाद ना फिर गिल्ट से फिर करेंगे। तो पहले तो काम करके नुकसान किया, फिर गिल्ट करके दोबारा नुकसान कर रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता। या तो काम नहीं करो या तो फिर गिल्ट नहीं करो, बेहतर है कि दोनों ही नहीं करो, ज्यादा बेहतर है। वेल आगे कुछ लोगों को मैंने सुना कि यार आज बहुत ज्यादा थकान लग रही है, चलो स्मोक करते हैं। वाह, थकान मिटाने का क्या बढ़िया तरीका ना, स्मोक करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रेस फ्रॉम द प्रेशर ऑफ एक्सेल in academics or examination has played a significant role in alluring the youngsters to try certain drug। वैसे आपको बता दें, अभी तो आप लोग छोटे शहर में हो, आई मीन हाँ, अभी आप लोगों के क्लासरूम में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है। कोटा जैसी वो जो सिटी है ना, जिसको अपन स्टूडेंट की फैक्ट्री हब मानते हैं, लोग जी और मेडिकल एंट्रेंस का तैयारी करने के लिए जाते हैं ना, उनमें से लगभग बेटा 60 से 80%, 10% फिर भी चलो हम छोड़ रखे हैं, ठीक है, 60 से 80% कैंडिडेट ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो जब घर से निकलते हैं ना तो बिल्कुल प्योर कोरे कागज रहते हैं, कोई अब्यूज नहीं होता है। और जब प्रिपरेशन करने के उनको 6 महीने हो जाते हैं, तब तक में हर एक के जेब में, हर एक के रूम में बढ़िया आराम से एक एक सिगरेट का डब्बा तो देखा ही जा सकता है। शुरुआत में वही कूल ड्यूड, और बाद में फिर स्ट्रेस मैनेज। अभी एकेडमिक स्ट्रेस सिगरेट से कैसे मैनेज होता है आज तक मुझे नहीं पता चला। बेवकूफियों करने की भी हद होती है लोगों की। तो और फिर उसके बाद कहेंगे कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कैसे सिलेक्शन होगा, चांस नहीं बनता। टेलीविजन, मूवी, न्यूज़पेपर एंड sorry and also internet also helping to promoting wrong perceptions। टीवी वगैरह में भी दिखाता है, जो हीरो भाई साहब थे उनको बड़ा स्ट्रेस हो गया था तो उनने स्मोक कर लिया, ड्रिंक कर लिया। थोड़ा सा टेंशन में आना था तो स्मोक कर लिया, खुश है तो ड्रिंक कर लिया। अरे भाई हर चीज में ड्रिंक चाहिए, दुख है तो भी गम भुलाने को पीतन क्या, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, ये अलग कहानी है। जबरन में मतलब अब अपना अपना कुकर्म का दोष किसी और के मत क्यों क्यों बढ़ते हैं भाई, नहीं होना चाहिए, बट हाँ लोग करते हैं ऐसा। अगर दैनिक भास्कर वगैरह में रजनीगंधा का कितना बड़ा ऐड है, अरे आजकल तो आता है ना युवा केसरी, हेलो अब मैं भी हूँ युवा केसरी, काहे का भैया युवा केसरी, मुंह तो टेढ़ा हो गया, ठीक से मुंह सीधा करके बात नहीं कर पा रहे हैं, मैं भी बोलता हूँ युवा केसरी। और फिर उसके बाद होता है कि युवा केसरी के भाई साहब के जो सुपुत्र है वो फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जेल में फिर बैठे हुए मिल जाते हैं, युवा केसरी बोलो और क्या। तो युवा केसरी का यही फिर रिजल्ट होता है
कि फिर केसरिया रंग फिर दिखता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिपटा हुआ। अदर फैक्टर दैट आर, सॉरी कोई हर्ट वर्ट तो नहीं हो रहा भाई, ये थोड़ा सा टॉपिक ही ऐसा है जिसपे जितना बोलूं उतना कम। Other factors that are associated with tobacco, drug, and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structure and the peer pressure. बहुत सारे कारण ऐसे भी होते हैं कि लोग फैमिली प्रेशर के कारण लोग करने लगते हैं, इतना स्ट्रेस हो जाता है फैमिली में कि अरे यार हटाओ ड्रग ले लेते हैं। बट ये सारी की सारी चीजें, मतलब कंडीशन को टैकल करना अलग बात होती है, कंडीशन को रॉन्ग तरीके से टैकल करना अलग बात होती है। तो बेवकूफी करना अलग बात है, स्मार्टनेस के साथ चीजें को टैकल करना अलग बात है। TDA abuse lead to addiction and dependence। धीरे धीरे करके आपकी बॉडी उस केमिकल पे डिपेंड हो जाएगी, उसके उतने केमिकल के स्टिमुलेंट के बिना वो वर्क ही नहीं करेगा आपका जो नर्वस सिस्टम है। Addiction, the most important thing which one fail to realize is inherent addictive nature of alcohol and drug. Addiction is a physiological attachment to certain effect such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with drug and alcohol। इसमें कुछ खास नहीं, एडिक्शन तो काफी सारी चीजों का होता है। कई बार ऐसा होता है कि यार थक गए हैं थोड़ा सा, चलो व्हाट्सएप चला लेते हैं या इंस्टा चेक कर लेते हैं, और जैसे ही आपने इंस्टा खोला कुछ सेकंड की स्टोरीज मिलती है जिसको आजकल रील कहते हैं। देखो बनाने वाले ने भी ना, जिसने खोजा होगा कितना शानदार काम किया ना, उसको पता है लोग 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे या 1.5 घंटे की मूवी देखना नहीं पसंद करेंगे, इतने में लोग बोर हो जाएंगे, लोगों को दिमाग में आ जाएगा कि अरे हाँ यार हम तो स्टडी कर रहे थे, तो वो सिस्टम हटा दिया। वो कुछ सेकंड के लिए रील्स डालता है, ठीक है। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो, आपके इंस्टा में कुछ उसी टाइप की स्टोरी की रील आने स्टार्ट हो जाती है, और बस फिर एक रील 2 रील 3 रील, फिर आप ऐसे उसको ऐसे आप उसको स्क्रॉल करना शुरू करोगे, और फिर आपकी रात कब गुजर जाएगी पता नहीं चलता, डाटा खत्म हो जाएगा पता नहीं चलता, और सुबह बोलोगे अरे यार मम्मी थोड़ा सा ज्यादा वाला डाटा रिचार्ज कराना है, 10 GB वाला अपने को डाटा रिचार्ज कराना है जिसमें 10 GB पर डे मिल जाए। वो ऑनलाइन लेक्चर चलते हैं ना, तो ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे डाटा खत्म हो जाता है। अरे भाई मम्मी पापा को कब तक बेवकूफ बनाओगे और खुद भी कब तक बेवकूफ बनोगे। कोई भी ऑनलाइन लेक्चर का सॉफ्टवेयर, कुछ खास सॉफ्टवेयर को छोड़ दो, वो भी अब अपडेट हो गए हैं। कोई भी ऑनलाइन लेक्चर का सॉफ्टवेयर आपका डाटा इतना ज्यादा यूज नहीं करता कि आपका डाटा खत्म हो जाए। कारण क्या है, ज्यादा डाटा कंज्यूमिंग वाला ऐप रहेगा ना, लोग उसको यूज करना बंद कर देंगे। आज ढेर सारे ऑनलाइन के ऐप हैं जिसमें भी ज्यादा डाटा यूज होगा, लोग उसको यूज करना बंद कर देंगे कि अरे भाई फालतू का ऐप पे ज्यादा डाटा खर्चा होता है, कम डाटा खर्चा वाला ऐप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेवकूफ बनाना छोड़, खास तौर से अभी ऐसी फैमिलीज ना जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की आती है, जहाँ के पेरेंट्स अभी भी ऐसे है ना कि बच्चों पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और उनको लिटरली नहीं पता है, टेक्निकली वो इतने ज्यादा अपडेट नहीं है। उनके बच्चे उनको ना यूं बुद्धू बनाते हैं, यूं रात भर रील चलेगा, रात भर इंस्टा चलेगा, फेसबुक चलेगा, व्हाट्सएप से चैटिंग चलेगी, कॉलिंग चलेगी, दाएं बाएं का सब कहानी हो जाएगा, ठीक है। ढेर सारी वेबसाइट की ना सर्फिंग हो जाएगी, बस काम की चीज छोड़ के ऑनलाइन वीडियो गेम खेल लेंगे। हाँ नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये डाटा खत्म हो गया है। इतनी सारी छह लेक्चर की हमारी क्लास चलती है, डाटा नहीं खत्म होगा क्या? जिसको 6 लेक्चर लेने होते हैं उसके डाटा खत्म नहीं होते, जिसको 6 लेक्चर पढ़ने हैं उसके डाटा खत्म हो जा रहे हैं। वाह यार। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जिनमें लोगों को पता नहीं होता, और लोग गलत तरीके से उसको एडिक्ट हो जाते हैं उसके लिए, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे चलते हैं। These drive people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self-destructive। जरूरत नहीं है फिर भी वो आप उसका यूज करना स्टार्ट करने लगोगे, आपका डिस्ट्रैक्शन होने लगेगा। हम इस चीज को फिर आपके इंस्टा रील पे लेकर के जाते हैं। आपने 1 सेकंड के लिए खोला था, थोड़ा सा आपको माइंड फ्रेश करना था, आपको रील देखने की जरूरत नहीं थी, नहीं, लेकिन वो एक रील दिख गई ना, अब वो ऑटोमेटिकली उसी तरीके का कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर बस डिस्ट्रैक्शन शुरू। विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग के साथ भी यही चीज होती है बेटा।
इसको इंस्टा रील से जोड़ने का कारण क्या है कि आप उसको तुरंत बेटा कैलकुलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। विथ रिपीटेड, उसको ना बेटा नेटवर्किंग एडिक्शन बेटा हम कह सकते हैं, या हम उसको बेटा डिजिटल एडिक्शन के तौर पे आजकल देखा जा रहा है। आगे चलते हैं। विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिपीटर ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीज। Consequently, the receptor respond only to higher dose of drug and alcohol, leading to the greater intake and addiction. जब आप किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का यूज के लिए कि आप यूज टू हो जाते हो, आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हो, तो शुरुआत में तो आपके सेलुलर रिसेप्टर उसकी कम क्वांटिटी पे एक्शन शो करता है, बट धीरे 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 करके आपका रिसेप्टर ना उतने केमिकल के लिए हैबिचुअल हो गया। अब उतने कम केमिकल में वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। मतलब ये है कि आपकी बॉडी उतने परसेंट केमिकल के लिए हैबिचुअल है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचने समझने की शक्ति नहीं काम करेगी। जब आप उससे ज्यादा लोगे तब आपकी बॉडी क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी और फिर काम करना स्टार्ट करेगी। धीरे 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 करके इसका ग्रेटर इंटैक्ट बढ़ेगा, आपकी टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे, डिजीजर हो जाओगे। हाउएवर इट शुड बी क्लियरली born in mind that use of these drug even once can be forerunner to the addiction। पहली बार लो या हर बार लो, ये आपका एडिक्शन बढ़ाता चला जाएगा। Thus the additive potential of drug and alcohol pull the user into the vicious circle, leading to their regular use from which he or she may or may not be able to get out। धीरे 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 करके कुछ इस तरीके से बेटा इसमें अपन इन्वॉल्व हो जाता है जो ह्यूमन बीइंग है, कि फिर इस कंडीशन से बाहर आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं है, भीतर से इच्छा होनी चाहिए, हाँ, बट वो भीतर से इच्छा के लिए कारण होना चाहिए, लोगों को इतना कंट्रोल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो नहीं होता है। In the absence of any guidance or counseling, the person get addicted and become dependent on the use, और फिर finally डूब जाएंगे। Dependence is the tendency of the body to manifest or characteristics or the and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug and alcohol is abruptly discontinued। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे करके डिपेंडेंसी हो गई, अब क्या करें, अब तो बिना इससे काम नहीं चलना है। ये ठीक कुछ उस तरीके से है जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको अगर सुबह जगते चाय नहीं मिले तो उनका दिन अच्छा नहीं जाता, उनका सिर दर्द होता रहता है, सो की जगह तो चाय नहीं मिले तो सिर दर्द बना रहता है, वैसा ही कुछ इन ड्रग्स का भी होता है। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, ठीक है, shakiness, nausea and sweating which may be received when the use resumed again। ठीक है, अब धीरे 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 करके इनके सिम्टम्स आपको बेटा मिलने लगते हैं कि अब कहानी गड़बड़ होने लगी है। चलिए आगे चलते हैं। इन सम केसेस विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सेवर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड पर्सन में नीडेड टू मेडिकल सुपरविजन। कई सारे केसेस में बिना डॉक्टर के सुपरविजन के काम ही नहीं होता। डिपेंडेंस लीड टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स। ठीक है, ध्यान देना, जितने लोग जो लोग मतलब ऐसा है ना, देखो हमारे हमारा जो कहना चाहिए जो रिलीजन है ना, हमारा जो रिलीजन है जिसको कि हम हिंदू या किसी भी रिलीजन में ना एक ऐसी स्टेट की बात कही गई है कि अगर आप मेडिटेशन करते रहते हैं तो एक ऐसे स्टेट में आप चले जाते हैं कि मेडिटेशन करते 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 आपको अपनी सराउंडिंग का में क्या चल रहा है इससे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। ये बेटा मेडिटेटिव स्टेट है। ठीक है, अब लोगों को चाहिए तो यही कि हमारे सराउंडिंग में क्या चलता है हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़े। मेडिटेशन करने का तो दम नहीं है भैया, घड़ी भर बैठ करके टाइम तो दे नहीं पाते, तो क्या करते हैं, 2 कश चरस का फूक लिया और चले गए कंचनजंगा। आज मैं हवाओं में हूँ, उड़ रहे हैं हिमालय कंचनजंगा में, शरीर यही है, मानसिक तौर से वहां पहुंच गए हैं कि अब सराउंडिंग क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता। आधे घंटे बाद लौट के आते हैं तब पता चलता है अरे क्या क्या गड़बड़ कर डाले इस ड्यूरेशन पे। तो ये कहीं ना कहीं से ये अपने शरीर को डैमेज भी कर रहे हैं, मेंटल भी डैमेज कर रहे हैं हर तरीके से। सो द डिपेंडेंसी लीड पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स। तो जब कभी हम ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाते हैं ना तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारी एक्टिविटी के कारण लोग क्या क्या किस तरीके का वहां पर रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। हाँ, लेकिन वहां पे हम कुछ इस तरीके से एक्शन शो करने लगते हैं कि हमारी एक्टिविटी से किसी को हार्मफुल इम्पैक्ट भी हो रहा है, तब भी हमारे भीतर वो प्रॉपर वाला इमोशंस नहीं आता। एक तरीके से कह लो कि धीरे धीरे करके इमोशनल
फूल और इमोशनलेस दोनों तरीके के हेल्थ की कंडीशन ऑब्जर्व करने को मिलती है। दीज रिजल्ट इन मैनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, फिर सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हाँ, क्या हो सकता है भाई? द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेस्टलेस बिहेवियर एंड वेंडलिज्म एंड वायलेंस भी काफी सारा देखने को मिलता है। काफी सारे बार ऐसा आपने मूवी वगैरह में देखा है कि लोग ड्रिंक करके और फैमिली वायलेंस में आते हैं। सोशल वायलेंस भी वहां पे ऑब्जर्व करने को मिलता ही है। सो एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग मे लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर एंड सेरेब्रल हेमोरेज। ज्यादा ज्यादा अगर ड्रग यूज कर ली जाए तो डेफिनेटली अपने ही बॉडी के जिनके जो डेलीकेट ऑर्गन है वो बेटा फंक्शनलेस होना स्टार्ट हो जाता है उनमें, और फेल्यूर के चांसेस बेटा बनने लगते हैं। ठीक है, आप पिक्चर्स में आप देख सकते हैं किस तरीके से मोहतरमा अपने आप को कंचनजंगा की ऊंची पहाड़ियों में ले जा करके और छोड़ के आई हैं। उनको फिलहाल ऐसा लग रहा होगा कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे। समस्या ये है कि ये भी नीचे है और आसमां अभी भी ऊपर ही है। अब इस हकीकत को इनको कौन बताए मोहतरमा को? वो जब 4 घंटे बाद जब जगेंगी तब उनको समझ में आएगा। The most common warning sign of the drug and alcohol abuse among youth include drop in academic performance. यूथ में जब जब इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ता है एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो रही है तो सिर्फ एक यही कारण है। डोंट वरी बच्चों, आप में से काफी सारे बच्चों के मार्क्स जो है ना वो शफल होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स शफल होगा तो इसका एक यही कारण होगा, बट ये एक कारण होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस के डाउन होने का। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो वो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, डिप्रेशन, फैटिक, aggressive behavior, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, ठीक है, फ्लक्चुएशंस इन वेट, एपेटाइट, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनको ऑब्जर्व करके ये पता किया जा सकता है कि पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो किसी भी तरीके के ड्रग अब्यूज में इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है, those who take drug intravenously, direct injection into the vein using a needle and syringe are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B, STDs जैसी भी डिजीज इनको हो सकती हैं। और STDs के अलावा ये जो कुछ वायरल एंड डिफरेंट टाइप के डिजीजेस हैं ये तो हो ही सकती हैं भाई। These virus which are responsible for the disease are transferred from one person to another by sharing infected needles and syringe। अच्छा, एक चीज और होती है, ऐसे तो आप की जो फ्रेंडशिप है वो इतनी जल्दी किसी से नहीं होती है, लेकिन ऐसे सारे के सारे लोग जिनको कुछ इस तरीके के ड्रग्स की आदत होती है ना, उनके दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं और उनको लगता है कि ये दोस्त मेरा जिगरी है, जान से प्यारा है। जान मान से प्यारा तो खैर आजकल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लोगों की जब बात आती है जान पे तो सब भूल भाल जाते हैं। हाँ, लेकिन लगता यही है कि नहीं बहुत ज्यादा जिगरी यार है और ये और वो, बस 2-4 बार फ्री में खाया पिया और फिर जिगरी यार बन जाते हैं। Both AIDS and hepatitis B infections are chronic infections and ultimately fatal. Both can be transmitted through sexual contact or infected blood. याद रखिएगा इस चीज को। Another misuse of drug is what certain sports person do to enhance their performance. They misuse narcotic analgesics, antibiotics, steroids, and diuretics, and certain hormones in sports to increase muscle strength and to promote aggressiveness, and as a result athlete performance get increased। इसीलिए कई बार डोपिंग टेस्ट में लोग फेल हो जाते हैं। The side effects of the use of anabolic steroids in female includes the masculinization feature like male, increased aggressiveness, mood swing, depression, abnormal menstruation cycle, excessive hair growth on face and body, enlargement of clitoris and deepening of voice। ये सारे के सारे चेंजेस फीमेल में ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। अभी पता है कुछ टाइम पहले एक बेटा बॉलीवुड की मूवी आई थी रश्मि रॉकेट। उसमें जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वो था बेटा तापसी पन्नू जी का। उस स्टोरी को देखना, उस स्टोरी में कुछ इसी टाइप के
कॉन्सेप्ट पे मूवी बनाई गई है, उनपे ये गलत कहना चाहिए कि आरोप लगा दिया जाता है कि वो इस टाइप के डोपिंग टेस्ट में वो फेल है ना, उनके बॉडी सिम्टम्स को देख करके, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं नहीं है उस स्टोरी के अकॉर्डिंग। ओके, in male it includes acne, increasing aggressiveness, mood swing, depression, reduced size of the testicles, the decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, enlargement of the protest gland। मेल में ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है। तो इन चेंजेस के कारण भी अपन ये पता कर सकते हैं कि इंडिविजुअल इन्वॉल्व है या नहीं। प्रिवेंशन क्या है भाई, द एज ओल्ड एडस ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा हमेशा हर एक कंडीशन में ये कही जाती है डिजीज को क्योर करने से बेहतर है होने ना दिया जाए, उसके लिए पहले से ही बेटा प्रिवेंशन ले लिया जाए, ठीक है। सम ऑफ द मेजर मेंशन्ड हियर वुड बी particularly useful for prevention and control of alcohol and drug abuse among the adolescents। ध्यान में रखिएगा इसको। and okay, avoid to undue peer pressure, ठीक है। every child has his own choice and personality which should be respected and nurtured। A child should not be pushed unduly perform beyond his or her threshold limits, be it studies, support and other activities। कई बार बच्चे इस प्रेशर में इन चीजों पे आ जाते हैं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसा करने से उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। एजुकेशन एंड काउंसिल, ये एक बेटा बहुत ही प्रॉपर वे है ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उनके डिसअपॉइंटमेंट्स और जो ऐसा उनका लाइफ का पार्ट रहा हो जिसमें वो फेल्यूर उन्होंने फेस किया हो, उससे बाहर निकालने के लिए और ड्रग एब्यूज से उनको बेटा बचाने के लिए। it would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuit like sports, reading, music। उनको जितना ज्यादा हम बेटा नेचुरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, ड्रग एब्यूज से दूर होते चले जाएंगे। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर, ठीक है। अपने फैमिली मेंबर से सपोर्ट मिलना, ट्रस्ट सपोर्ट मिलना, फ्रेंड से बेटा ट्रस्ट सपोर्ट मिलना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना बहुत जरूरी होता है। Besides getting proper advice to sort out the problem, this would help to young vent to their feelings, anxiety and guilt। हमेशा हमेशा अपनी जो भी प्रॉब्लम हो, जिस भी तरीके की प्रॉब्लम हो, उसको बेटा शेयर करना चाहिए। शेयर करने से हमको एक प्रॉपर एडवाइस भी मिलती है और कई बार तो भीतर का जो स्टोर्ड गार्बेज रहता है वो बाहर भी आ जाता है और उतने से काम हो जाता है, अपन फ्री फील करने लगते हैं, ठीक है। alert parent and teachers need to look for the identify the danger sign, है ना, discussed above। अब ये ऐसा कहा गया है कि भाई जो पेरेंट्स हैं या किसी यंगस्टर्स की जो टीचर्स हैं जिनसे वो बच्चा करीब है, उसको थोड़ा उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, चलेगा, सिग्नल मिलते रहते हैं। एवरी फ्रेंड्स इफ दे फाइंड समवन यूजिंग ड्रग और अल्कोहल शुड नॉट हेजिटेट टू ब्रिंग दिस नेटर्स टू द पेरेंट्स। अगर आपके किसी फ्रेंड्स को इस तरीके की आदत है तो बिल्कुल बेझिझक उसके माँ बाप को बताइए, टीचर को बताइए कि भैया ये ऐसा कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट चुगली करने के लिए नहीं, उसको ठीक करने के लिए। Appropriate measure would then be required to the diagnose and malady, use the malady and underlying causes। This would help to initiating proper remedical step and treatment, ठीक है। प्रॉपर तरीके से एडवाइस मिल जाए तो ठीक भी हो जाएंगे। A lot of help is available in form of highly qualified psychologists, psychiatric and de-addiction and rehabilitation program to help individual who have unfortunately got in the drug or alcohol abuse, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बेटा गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए, गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए गए ऐसे बेटा मेंबर्स हैं। कुछ प्राइवेट ऐसे कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से इनसे रिलीफ पाने के लिए बेटा हेल्प मिल सकती है। सो विद सच हेल्प अफेक्टेड इंडिविजुअल विद सफिशिएंट एफर्ट्स एंड विल पावर can get rid of the problem completely and had a perfect normal health। लेकिन
विल पावर होनी बहुत जरूरी है, भीतर से खुद को चेंज करने का जिसको हम बोलते हैं ना जुनून, जिसको हम कहते हैं विल पावर, डिसीजन, वो होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर ठीक होना पॉसिबल नहीं होता। एक्सेसिव डोज ऑफ द ड्रग may lead coma condition, and seeking help from patient and peer may guide the adolescent from the TDA abuse, ठीक है, and hopefully